नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू पीएससी अड्डा। रिसेंटली ही यहाँ पर हमारे देश की आर्थिक राजधानी जिसका नाम है मुंबई, वो उसमें यहाँ पर कुछ इस प्रकार का हुआ कि वहाँ अफरा तफरी जो है मच गई। आप यहाँ पर देख पाएंगे फाइनेंशियल एक्सप्रेस का आर्टिकल है कि मुंबई के कई हिस्सों में जो है बिजली आपूर्ति यहाँ पर कुछ समस्या की वजह से प्रॉब्लम आ गई थी, जिसको यहाँ पर बहाल कर दिया गया। तो केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने यहाँ पर इसकी जानकारी दी है स्टेट ग्रिड के बारे में। तो यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि आखिर ये ग्रिड की वजह से किस प्रकार की समस्या हो जाती है बिजली आपूर्ति से रिलेटेड, आखिर ग्रिड का फेल होना क्या होता है। डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को आज के वीडियो में। और आप हमारी क्लासेस के नोटिफिकेशन को ज्वाइन करने के लिए पीसीडा टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको हमारी क्लासेस की नोटिफिकेशन के साथ साथ पीडीएफ भी अवेलेबल होते रहते हैं। अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमारी जीके की क्विज से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक के पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर डेली जो है आपको एक्टिविटीज़ मिलती रहेगी। अगर आप एमपीपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं और एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा एमपीपीएससी का कोर्स परचेस कर सकते हैं pseta.com वेबसाइट पर जाकर। और इसके लिए वहाँ पर आपको फ्री डेमो वीडियोज़ भी मिल जाएंगे। साथ ही अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमारे इन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं आखिर खबर आई क्या है। देखिए, अलग अलग जो है यहाँ पर खबरों का आर्टिकल यहाँ पर आया है कि हमारा जो देश की आर्थिक राजधानी है मुंबई, ठीक है, महत्वपूर्ण सिटी है। तो मुंबई में सोमवार की सुबह क्या हुआ कि बड़े इलाके जो मुंबई के थे वहाँ पर बिजली की सप्लाई जो है प्रभावित हो गई। अब जिससे क्या हुआ, हर ओर वहाँ पर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। कैसे अफरा तफरी, जैसे कि बिजली की जो सप्लाई है वह ठप हो गई और ठप होने की वजह से यहाँ जो लोकल ट्रेनें चला करती थी मुंबई की, वह जो है ट्रेनें रुक गई। इसके अलावा जो ट्रैफिक सिग्नल थे वहाँ के, वे भी क्या हुए, काम करना उन्होंने भी बंद कर दिया। तो वहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल की बहुत बड़ी जो है समस्या हो गई। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि जब अगर कोई इतनी बड़ी सिटी हो जहाँ पर बहुत ही बड़े पैमाने पर जनसंख्या रहती है, इसके अलावा बहुत ही बड़े पैमाने पर फैक्ट्रियाँ वहाँ पर यूज़ की जाती है और बड़े बड़े वाहन व्हीकल्स वहाँ पर चलते हैं, तो वहाँ पर इस प्रकार की जो समस्या है जैसे कि ट्रेनों का रुक जाना, ट्रैफिक सिग्नल का काम करना बंद कर देना, ये बहुत ही बड़ी यहाँ पर समस्या पैदा कर देता है। इसी के साथ साथ वहाँ पर जैसे आप देख पाएंगे कि सीसीटीवी जो कैमरे थे वहाँ के वो भी बंद हो गए। साथ में बैंकों में जो कामकाज हो रहा था वह भी प्रभावित हो गया इसकी वजह से। और ऑनलाइन लेन देन, ये सभी जो है सुविधाएं, ये क्या हो गई, मुंबई में प्रभावित होगी। तो आप सभी जानते हैं कि बिजली आज की तारीख में बहुत ही वर्तमान में कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर आपके घर में भी अगर कुछ घंटों के लिए अगर बिजली गुल हो जाती है तो आपको ऐसा लगता है कि हम पुराने किसी जो है आदिवासी टाइम के समय पहुंच गए हैं। तो इसी प्रकार से बिजली का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है ताकि ज़िंदगी में रोशनी बनी रहे। तो इसलिए यहाँ पर ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो ये समस्या पैदा हुई है ग्रिड फेल होने की वजह से। ठीक है, तो ग्रिड फेल होना आखिर क्या है, इस पर डिस्कस करेंगे। पहले यहाँ पर कुछ आप जानकारी जान लीजिए कि आखिर देखिए क्या हो रहा था कि शुरुआत में जब ये ऐसा कुछ घटना हुई थी मुंबई में, तो वहाँ ऐसा माना जा रहा था कि जो ग्रिड फेल हुआ उसकी वजह से यहाँ पर ये बिजली की जो सप्लाई है वो प्रभावित हुई। मगर कुछ समय के बाद यहाँ पर साफ हो गया बाद में कि दरअसल ये जो मुंबई की अपनी लोकल समस्या है। यानी कि पहले तो ये माना जा रहा था कि कोई बड़े जो ग्रिड से जब वहाँ पर मुंबई में जो सप्लाई होती है वह यहाँ पर प्रभावित, परंतु ऐसा नहीं, वहाँ की जो मुंबई की लोकल ग्रिड थी वह यहाँ पर फेल हुई थी। ठीक है, तो ये मूल यहाँ पर विवरण है। अब ग्रिड से इसका कोई लेना नहीं था और ग्रिड से मुंबई को सप्लाई मिल रही थी, मगर उसके अपने ग्रिड से लोकल स्तर पर सब स्टेशनों को बिजली सप्लाई में समस्या हो रही थी। धीरे धीरे सभी इलाकों में सप्लाई सामान्य हो गई। तो ये तो यहाँ पर मुंबई की घटना है, परंतु यहाँ पर इस टॉपिक कवर करने को मेरा जो है मकसद यहाँ पर ये बताना है कि हमें जो ये जानकारी होनी चाहिए कि आखिर ये जो ग्रिड होता क्या है, आखिर ग्रिड फेल क्यों होता है, किस वजह से होता है। तो इसी पर यहाँ पर हम चर्चा करने वाले। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो ग्रिड फेल होने के बारे में जब पावर ग्रिड के अधिकारियों से पूछा गया तो यहाँ पर उन्होंने अधिकारियों ने बताया कि पावर ग्रिड फेल नहीं हुआ था मुंबई में, बल्कि ये जो है मुंबई का लोकल ग्रिड फेल हुआ था। ठीक है, तो मुंबई का वहाँ जो स्थानीय स्तर पर ग्रिड होता है वह यहाँ पर फेल हुआ था। इसी वजह से बिजली की जो सप्लाई है वह क्या हो गई, ठप हो गई थी। ठीक है, और ऐसा क्यों हुआ था ग्रिड फेल होने का, तो यह जो पावर फेल होना था वह डिमांड और सप्लाई में एक बड़ा अंतर आ जाने से होता है। ठीक है, अगर डिमांड ज़्यादा होगी और सप्लाई कम होगी तो लोड बढ़ने से यहाँ पर ग्रिड क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। तो यहाँ पर ये अधिकारियों ने अपनी बात रखी है। फिलहाल यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये किस प्रकार से कार्य करता है। जैसे कि आप देखते हैं कि अगर हमारे बाजार में भी अगर किसी चीज़ की वस्तु की अगर डिमांड या सप्लाई में कुछ ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है तो उसकी वजह से क्या हो जाती है, महंगाई बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसी प्रकार से यहाँ पर कुछ होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने अपने घरों में भी ये घटना होती हुई देखी होगी। जैसे कि अगर आप गर्मी में अक्सर देखते हैं कि सभी के घरों में जो है बड़े बड़े
हम कहें कि कूलर या एसी का यूज़ किया जाने लग जाता है। तो यहाँ पर जब लोड वेटेज क्या होने लग जाता है, बिजली सप्लाई पर बढ़ने लग जाता है, और सप्लाई तो उतनी की उतनी हो रही है जितनी बिजली पहले भी आ रही थी और अभी भी उतनी आ रही है, परंतु जब यहाँ पर उसका यूज़ ज़्यादा होने लग जाता है, यानी कि डिमांड ज़्यादा हुई और सप्लाई तो उतनी ही है, ठीक है, तो सप्लाई यहाँ पर कम हो जाएगी और डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। तो इसी प्रकार से आपने देखा होगा कि गर्मी के समय आपके घरों में जो फैन चल रहे होते हैं, पंखे, वह क्या हो जाते हैं, उनकी स्पीड कम हो जाती है। इसी प्रकार से कूलर भी कभी कभी स्पीड कम ज़्यादा करने लग जाता है। तो ये अपने आप ही जो क्या होता है कि इस प्रकार से जब बिजली की जो डिमांड और सप्लाई में चेंजेस आने लग जाता है, ठीक है, तो इसका इम्पैक्ट यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। और इसी वजह से जब जो ग्रिड से जहाँ बिजली हमारे यहाँ पर आ रही है जिस ग्रिड से, तो वहाँ पर भी क्या हो जाता है, फिर उस पर असर पड़ता है और फिर वह जो ग्रिड होता है वह क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर हमें बात करनी होगी कि आखिर ये जो ग्रिड का फेल होना होता है ये कैसे फेल हो जाता है, ठीक है। जैसे कि बात करते हैं कि देश में बिजली का जो ट्रांसमिशन है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जो बिजली सप्लाई होती है वह कितने में होती है, 49 से 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी का मतलब आवृत्ति। तो इतनी जो है आवृत्ति पर क्या होती है, 50 हर्ट्ज की आवृत्ति पर यहाँ पर बिजली का सप्लाई किया जाता है। जब भी ये फ्रीक्वेंसी आवृत्ति उच्चतम या न्यूनतम यानी कि कम या ज़्यादा तक पहुँचती है, तो पावर जो ग्रिड होता है वह फेल हो जाने का यहाँ पर संकट पैदा हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में ट्रांसमिशन जो लाइन होती है वहाँ पर ब्रेक डाउन हो जाता है और जिससे ग्रिड फेल होना यहाँ पर हम कहते हैं। यानी कि कुल मिला के जो मैंने आपको समझाया है कि जब ग्रिड पर लोड बढ़ता है, डिमांड ज़्यादा हो जाती है, तो वहाँ पर ग्रिड उसको झेल नहीं पाता है, ठीक है, और यहाँ पर वो कार्य करना बंद कर देता है। तो इस प्रकार से ग्रिड फेल हो जाता है। अब इससे क्या हो जाता है, सप्लाई ठप हो जाती है और जिन स्टेशनों से बिजली की सप्लाई की जाती है वहाँ से फ्रीक्वेंसी का ध्यान यहाँ पर रखना होता है कि कितनी जो है डिमांड आ रही है सप्लाई की और कितना हमें करना है। तो ये सभी ध्यान वहाँ पर रखना होता है आवृत्ति के बारे में। इन स्टेशनों को 48.5 से 50 हर्ट्ज के बीच यहाँ पर फ्रीक्वेंसी रखना होती है। अगर इसमें कम ज़्यादा भी होता है तो यहाँ पर फिर दिक्कत हो जाती है। इसके बाद नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर जो है इसके लिए राज्यों पर क्या करता है, नज़र रखता है और कई बार राज्य लिमिट से ज़्यादा यहाँ पर पावर की सप्लाई कर देते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि राज्य जो है अपने मन मुताबिक यहाँ पर किसी पर्टिकुलर क्षेत्र को जो है ज़्यादा जो है हम कहें कि बिजली की सप्लाई कर देते हैं और इसी प्रकार से किसी में कम कर देते हैं। यहाँ पर इसकी वजह से भी दिक्कत हो जाती है, जिससे ग्रिड फेल होने का भी संकट यहाँ पर पैदा हो जाता है। तो ये तो आपको सारी जो है नॉर्मल सी जानकारी दे दी मैंने, परंतु यहाँ पर अगर हम बात करते हैं आखिर ग्रिड, जिसकी हमने अभी चर्चा की, आखिर ग्रिड क्या होता है। देखिए जो ग्रिड होता है वह इमेज में आप इस प्रकार से देख सकते हैं, इस प्रकार के जो बिजली के खंभे आपने देखे होंगे जहाँ पर बहुत ही वायर यहाँ पर जाते हैं। तो ये क्या होते हैं, बिजली लाइनों का एक नेटवर्क होता है पूरा, जो आपस में जो है कनेक्टेड होते हैं दूर दराज से लेकर यहाँ पर किसी भी पर्टिकुलर एक क्षेत्र में, ठीक है, जिससे के जरिए क्या होता है, उपभोक्ता यानी कि कस्टमर तक हम बिजली की जो है सप्लाई की जाती है। और यानी बिजली उत्पादन से लेकर बिजली आपके घर या दफ्तर पहुंचाने तक जिस नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, पावर नेटवर्क यानी कि ग्रिड कहा जाता है। यानी कि जहां से बिजली उत्पादित हो रही है और जहां तक आपके घरों तक पहुंच रही है, तो उसमें जो मीडिएटर का जो कार्य करता है वह क्या करता है, ग्रिड ही यहाँ पर कार्य करता है, ठीक है, माध्यमिक स्तर पर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो जब कभी बिजली उत्पादित होती है तो उससे आपके घरों तक पहुंचने में पूरी 3 स्टेज यहाँ पर फॉलो की जाती है, ठीक है। सबसे फर्स्ट स्टेज होती है कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, सॉरी ये तो सबसे लास्ट स्टेज होगी। पावर जनरेशन यहाँ पर फर्स्ट स्टेज होगी, पावर जनरेशन, फिर उसके बाद पावर ट्रांसमिशन और थर्ड होती है यहाँ पर पावर डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये कैसे कार्य करती है, तीनों स्टेज आप यहाँ पर समझ सकते हैं। देखिए जब कभी भी अगर आप किसी पर्टिकुलर एक क्षेत्र में जहाँ पर हम बिजली उत्पादित करते हैं, चाहे वह जल विद्युत की ऊर्जा हो जाती है, जैसे कि हम डैम में पानी को स्टोर करके वहाँ से बिजली उत्पादित करते हैं, इसके अलावा पवन के माध्यम से भी बिजली को उत्पादित किया जाता है, इसके अलावा ज़्यादातर जो एनर्जी हमारे यहाँ पर कोयले के माध्यम से उत्पादित की जाती है। तो यहाँ पर आप कोई भी स्रोत मान सकते हैं जिससे हम क्या कर रहे हैं, कोई एक पावर प्लांट जहां पर बिजली जो है जनरेट हो रही है, ठीक है। तो पावर प्लांट में क्या होगी, उसकी बिजली का हम उत्पादन कर रहे हैं, ठीक है। अब जब वहां से क्या होगी, बिजली यहां पर आएगी, ठीक है, बीच में यहां पर लगा होगा ट्रांसफार्मर, ठीक है। ट्रांसफार्मर जो है यहां पर उच्च वोल्टेज पर यहाँ पर ट्रांसमिट करने के लिए ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है इस बीच में, ठीक है। फिर यहाँ से इस ट्रांसफार्मर से क्या जाती है, यहाँ पर ग्रिड पर यहाँ पर बिजली को सप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पर ये जो बीच में क्या होता है, ट्रांसमिशन करने के लिए यहाँ पर इस ग्रिड का यूज किया जाता है। इसके बाद वापस इसमें यहाँ पर बीच में वापस इसमें लगाया जाता है एक और ट्रांसफार्मर जो विद्युत को निम्न जो है वोल्टेज में यहाँ पर कन्वर्ट करने का कार्य करता है। तो यहाँ पर दो हम कहें कि ट्रांसफार्मर यूज किए जाते हैं, उच्च ट्रांसफार्मर और निम्न ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो यहाँ पर आप मुख्य रूप से समझिए कि प्लांट से बिजली कहाँ पर आई है, ग्रिड पर आई है, फिर ग्रिड से यहाँ पर कहाँ पर जाएगी, तो घरों की तरफ जाएगी। यानी कि आपके घरों में जो बिजली सप्लाई हो रही है वह किसके माध्यम से हो रही है, ग्रिड के माध्यम से हो रही है। तो इस प्रकार से पूरा ये 3 चरणों में 3 स्टेजेस में बिजली को यहाँ पर सप्लाई किया जाता है।
तो यहाँ पर हमने बात की। आगे बात कर लेते हैं, देखिए हमारा इंडिया के संदर्भ में आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि पूरे देश में यहाँ पर 5 ग्रिड अभी वास्तव में कार्य करते हैं। भारत में 5 बिजली ग्रिड हैं, जैसे कि अलग-अलग यहाँ पर नाम देख पाएँगे कि नॉर्दर्न, ईस्टर्न, नॉर्थ ईस्टर्न, सदर्न और वेस्टर्न ग्रिड। ये सभी जो है 5 अलग-अलग ग्रिड है जो हमारे भारत में इसी प्रकार से बिजली को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं। सदर्न ग्रिड को छोड़कर देश के सभी जो है ग्रिड आपस में जुड़े हुए हैं। देखिए यहाँ पर आप एक इमेज में देख पाएँगे, ये हमारे भारत का नक्शा है और यहाँ पर आप पाँचों ग्रिडों के लोकेशंस को उससे अच्छी तरीके से आप समझ पाएँगे। नॉर्दर्न ग्रिड आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ईस्टर्न ग्रिड यहाँ पर, नॉर्थ ईस्टर्न ग्रिड और वेस्टर्न ग्रिड और फिर साउथर्न ग्रिड। साउथर्न ग्रिड का जो है यहाँ पर आप देख पाएँगे, ये जो है कुछ पर्टिकुलर एरिया जैसे कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, ये सभी जो है साउदर्न यानी कि सदर्न यहाँ पर जो ग्रिड होते हैं, इनमें यहाँ पर आते हैं। इसके अलावा आप देख पाएँगे जो वेस्टर्न ग्रिड है, यहाँ पर 3 राज्य आते हैं, एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात, ठीक है? ये 3 राज्य इसमें आ जाते हैं। इसके अलावा नॉर्दर्न जो ग्रिड है इसमें राजस्थान, यूपी और उसके ऊपर जितने भी स्टेट हैं वे सभी आ जाते हैं। इसके अलावा ईस्टर्न ग्रिड में यहाँ पर ओडिशा, बिहार, पश्चिम बंगाल, ये सभी जो है स्टेट इस ईस्टर्न ग्रिड में आ जाते हैं। और नॉर्थ ईस्टर्न ग्रिड में जितने भी पूर्वोत्तर राज्य हैं, जैसे कि असम, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, ये सभी जो है 7 राज्य हैं, वो इसी क्षेत्र में यहाँ पर इस ग्रिड में आ जाते हैं। तो यहाँ पर ये सभी जो है जानकारी मैंने आपको ऑलरेडी दी थी कि नॉर्दर्न ग्रिड में कौन-कौन आ जाते हैं स्टेट, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, ये सभी इससे जुड़े हुए हैं और ईस्टर्न ग्रिड से 6 राज्यों को बिजली आपूर्ति की जाती है। पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और सिक्किम। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी मैं भी बता दिया, तो आशा करता हूँ कि ये जो है टॉपिक आपका क्लियर हुआ होगा, आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। आप हमारी एमपीपीएससी स्पेशली पर्टिकुलर रूप से मेंस थर्ड पेपर को आप परचेस कर सकते हैं यहाँ पर psdata.com वेबसाइट पर जाकर मात्र 4000 रुपये में, ठीक है? अभी 20% ऑफ चल रहा है, तो आप जल्दी कीजिए। और यहाँ पर ये टॉपिक आपको कैसा लगा है, आप मुझे कमेंट करके जो है बताइएगा ज़रूर, और आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।